बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया की सिटी लॉस एंजलिस में अमेरिका की वन ऑफ द टॉप लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हो गया है और आप ये मनाजिर देख सकते हैं। इस वक्त आग लगी हुई है और ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है, इतनी तबाहकुन सूरत हाल है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इस रिफाइनरी को अगर आप बनाएं तो तकरीबन 30 अरब डॉलर की कॉस्ट आएगी और 30 अरब डॉलर्स की ऑयल रिफाइनरी पर इस वक्त तबाही के मनाजर इस वक्त दुनिया देख रही है। अब अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि ये क्या हुआ है। क्या इन पर साइबर हमला हुआ है, किसी ने हमला किया है, क्योंकि कोई ड्रोन मिसाइल तो आकर लगा नहीं है। और इस सूरत हाल में एक ही मामला रह जाता है। अब अंदर से ये जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं ये कोई इस तरह थोड़ी होती है कि मुंह उठाकर आप इनमें आग लग जाए। जाहिर सी बात है इसमें कुछ साइबर हमला होता है, जैसे इसराइल ने ईरान में कितनी दफ़ा ऑयल रिफाइनरीज और इस तरह की चीज़ें तबाह की। अब आप इमेजिन करें कि इस वक्त अमेरिका में खलबली मची है और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन ये ऑयल रिफाइनरी इतनी ज़्यादा अहम है कि अराउंड 3 लाख बैरल पर डे 3 लाख बैरल पर डे इसकी कैपेसिटी है ऑयल रिफाइनरी की। तो यानी तेल आता है उससे ये रिफाइन करते हैं तो 3 लाख बैरल। और आप सोचें कि इसकी जो अर्निंग है वो अगर आप सालाना देखें तो तकरीबन 12 से 15 अरब डॉलर्स की इसकी कमाई है, अर्निंग है। तो अब आप ये सोचें ये हुआ क्या है। ये तब हुआ है कि जब कल जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक हुई उसमें बताया ये गया कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देकर रशिया की ऑयल रिफाइनरीज उड़ाने का ऑर्डर जारी कर दिया अमेरिका ने। यानी अब रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक होने के लिए जा रहे हैं और उसको मुकम्मल तौर पर उसकी तेल की सप्लाई बंद करनी है। और यूक्रेन के अंदर हुआ ये है कि उन्होंने अटैक करवाया रशिया पर और रशिया की काफ़ी हद तक जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन पर अटैक हुआ है और वहाँ पर फिलहाल वो कैपेसिटी रुकी है। अब इसको बदला कहेंगे या क्या कहेंगे। मजे की बात यह है कि अब जैसे ही ऑर्डर जारी हुआ उसके बाद अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी पर आग लग गई है। अब अमेरिका दुनिया को नहीं बता सकता कि इस बार ड्रोन हमला हुआ है, साइबर हमला है या वैसे आग लगी है, ये क्या मामला हुआ, किसी को नहीं पता क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसके कोई सूरत हाल नहीं है। आप दुनिया को अगर 1000 दफा भी ये कहते रहे कि जी इसके पीछे रूस का हाथ है, इसके पीछे फलाना, इसका मतलब है कि वो अगर लेट से इसके पीछे उनका हाथ है तो वो आपके घर तक आ गए हैं। इसका मतलब अगर ऐसी सूरत हाल है तो इन्वेस्टर्स जो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं कि अगर अमेरिका के अंदर इस तरह का हमला हो सकता है तो ये तो फिर सूरत हाल हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब सवाल ये है कि किसने हमला किया है, क्या ये हमला था। अमेरिका इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर दुनिया को वो बता देते हैं कि वाकई इसके पीछे रूस का हाथ है तो आप ये समझ लें कि ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल इनके लिए पैदा हो जाएगी। इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि खलबली मच जाएगी कि उधर रशिया की जंग बढ़ रही है और उधर अमेरिका के अंदर किसी ने कोई ऐसा हमला कर दिया है कि इनकी ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी है। और आप अंदाजा करें कि ये बात अभी समझ नहीं आ पा रही किसी को। जहाज वहां से उड़ रहे हैं, लोग वहां से भाग रहे हैं, यानी एक पूरा अजीबोगरीब समा है और ये अचानक से एक तबाही हुई है। यानी इतनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, 30 अरब डॉलर्स की इसकी कॉस्ट है। ये कोई छोटी कैपेसिटी नहीं होती। 30 अरब डॉलर्स की कॉस्ट हो आज के दौर में, आप अगर इसको बनाए 30 अरब डॉलर की बनती है और वो अचानक से उसमें आग लगना शुरू हो जाती। इसका मतलब है क्या बदला लिया गया है कि भाई तुम हमारी ऑयल रिफाइनरी उड़ाओगे तो हम बैठे बैठे वहां तक उड़ा देंगे। आपको पता है रशिया के पास ऐसी कैपेसिटी है। उन्होंने रिसेंटली ऑडियो जारी कर दी थी कि यूरोपियन कंट्रीज की एयर फोर्स ने एक बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे और एयर चीफ था और सारे सीक्रेट एजेंसीज के लोग थे और वहां पर वो बातचीत कर रहे थे कि अब हमें रूस पर हमला करना है, ऐसे करना है। और आप सोचे वो इतनी ज्यादा प्राइवेट थी कि उसकी ऑडियो बाहर आ नहीं सकती। रूस ने उसको सारा हैक कर लिया, रशियन हैकर्स ने, और वो डाटा रिलीज करके बता दिया कि हमें पता तुम क्या करने जा रहे हो। यानी आप अंदाजा करें कि वो इस लेवल तक जाकर एक काम यूरोप के साथ कर सकते, तो क्या ये अमेरिका के अंदर नहीं हो सकता। आपको हैवाना सिंड्रोम का पता है ना कि अमेरिका के अंदर बैठकर एक ऐसी वेव छोड़ी थी जिसमें बाद में रूस और चाइना के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया कि घंटियां बजना शुरू हो गई। और इंडिया में जब सीआईए का चीफ आया था और उसके साथ जो लोग थे उन पर भी हमला हो गया था। तो दूर बैठे अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अगर इसके पीछे रूस का हाथ है तो अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं, ये आप समझ लें।
ये वो फिर हमले होंगे कि अमेरिका की सारी ऑयल रिफाइनरीज वन बाय वन करके उड़ती जाएंगी। और जब ये सूरत हाल होगी तो उसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले होता ये है कि आपकी जो कॉस्ट है वो ऊपर जाती है। प्रोडक्शन जब कम होती है, सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है तो कीमत ऊपर जाती है। तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा तबाहकुन होगी कि अमेरिका के अंदर अपने ही मुल्क को तेल देने की जो कैपेसिटी है वो गिर जाएगी। देखिए तेल की जो कीमत है वो $60 बैरल से अगर कम आती है तो अमेरिका के अंदर जो ऑयल कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज है ये वो कमा नहीं सकती। उनकी कॉस्ट टोटल बनती है $60 बैरल। अब अगर ये बढ़कर ऊपर जाता है तो फिर वो प्रॉफिट कमाती हैं, लेकिन जब वो ऊपर तेल जाता है तो मसला ये होता है, सबसे ज़्यादा मसला ये होता है उनको कि तेल की कीमत इस लेवल पर जब ऊपर जाती है तो मुल्क पूरे में महंगाई आती है। ऑलरेडी अमेरिका के अंदर हालत ये है कि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इस वक्त रोक लिया है। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई मिला जुला रुझान, कुछ समझ नहीं आ पा रही कि आने वाले वक्त में क्या होगा। कतर के मामला खराब है, तेल की कीमतों का मसला इस वक्त पड़ा हुआ है। इन्होंने रूस पर हमला करवाया, उनकी ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक हुआ, यूक्रेन ने अटैक किया, तो उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पर उनकी प्रोडक्शन कम हुई। और यहाँ से जब ये मामला हुआ तो अब आप अंदाज़ा करें कि फिर यहाँ तक सूरत हाल आ गई। तो ये कुल मिलाकर अब अमेरिका के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन ये बन गई है कि भाई इसको मैनेज कैसे करना है। अगर ये वाकई ऐसा हो गया है कि बाहर से हमला हुआ है, चाहे इसका आप इल्ज़ाम चाइना पर लगा दे। देखिए अमेरिका में F-35 तैयारे गिरे थे, आपको पता है ना। एक ऐसा रिसेंटली जो वाकया हुआ था उसमें F-35 तैयारा गायब हो गया, रडार पर ही नहीं आ रहा था। और कुछ घंटों के बाद, नहीं कुछ दिनों के बाद जाकर पता ये चलता है कि F-35 तैयारों के एक शख्स ने बताया कि जी मैंने देखा है, मेरे बैकयार्ड में भी आकर ऐसी सूरत हाल है और किसी जगह ड्रोन है, किसी जगह तैयारे इनके गिरे, उसने आकर ये बताया। अब आप अंदाज़ा करें कि जब ऐसी सूरत हाल हुई तो ना रडार पर आया, कौन F-35 तैयारे इस तरह गिरा सकता है अमेरिका के अंदर बैठे हुए ही। यानी बाहर से किसी ने हमला नहीं किया, कोई मिसाइल नहीं मारा, कोई ड्रोन नहीं मारा। ये है कैपेसिटी आज के दौर की हमले की। वैसे इसका छोटा सा नज़ारा चले इस वक्त आप दोबारा समझ लें। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए, वो क्या था, कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर दिया, फिर आपने उसको हिट किया। खैर वो एक कैपेसिटी डिफरेंट है, लेकिन आज के दौर में ऐसा मुमकिन है। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो अमेरिका की फिर बाकी ऑयल रिफाइनरीज नहीं बचेंगी। अब जाहिर सी बात है जब ऐसा मामला होता है तो अमेरिका में वो कहते हैं जी एविडेंस नहीं है कोई, तो हम दुनिया को बता ही नहीं सकते। वरना आप जब दुनिया को बताते हैं ना कि क्या मामला, देखिए प्यूटन कल आता है रात को, उसने आकर कौम से खिताब किया, उसने ट्रम्प की तारीफें की और उसने बड़ा क्लियर आकर बता दिया। उसने कहा जी रशिया को वीक ना समझना, और उसने अपनी कौम को कहा कि जब रशिया वीक होता है तो तबाह कर दिया जाएगा, तो लिहाजा हमें वीक नहीं होना। यानी उसने कौम को बता दिया कि भाई लड़ाई है, ये लड़नी है, लड़ेंगे, और उसमें चाहे तीसरी जंग अज़ीम छिड़ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें करना ही करना है। जब उसने ये कहा है कि रशिया वीक नहीं होगा, हम जवाब देंगे, हर दम मारेंगे, तो आज आप देख लें नज़ारा क्या हुआ है। उसके कौम से हंगामी खिताब के चंद घंटों के बाद ही अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी से आग निकलना शुरू हो गई है और ये बड़ी तबाहकुन आ गई। ये साफ नज़र आ रहा है। देखिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट तो है नहीं, ये कोई छोटे मोटे लेवल का है नहीं कि आप इसको कहते रहे क्रिपल्स हो गया, फलाना हो गया, ये इस तरह का मामला नहीं है। ये अमेरिका है, $30 अरब इसकी कॉस्ट है। सोचो उसके ऊपर प्रोटेक्शन कितनी ज़्यादा होगी, साइबर हमलों से बचाने के लिए क्या कुछ काम होगा। अगर उसके बावजूद यहाँ तक ये मामला हो गया है तो आप ये समझ लें कि फिर ये दिन गिने जा चुके हैं। फिर अगर आप किसी की ऑयल रिफाइनरी उड़ाएंगे तो अगले यहाँ तक कैपेसिटी रखते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने किसी को मिसाइल देकर ये काम करवाना है तो अगले बैठे बैठे काम कर लेंगे। ये बात ज़हन में रखें, अमेरिका के लिए ये मामला बड़े ख़राब है। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप का जवाब बताएगा। अगर तो इन्होंने इस सारे मामले के बाद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पन में आकर रूस पर हमले शुरू कर दिए तो आप ये समझ लें कि फिर अमेरिका के अंदर आपको इस तरह के वाक़यात देखने को मिलेंगे। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि हालात इस तरह की कैपेसिटी की इजाज़त नहीं देते। तो अगर आप ये काम करेंगे तो फिर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने को तैयार है। बहरहाल इस वक्त अमेरिका को देखना ये है कि क्या उसको रशिया की ऑयल रिफाइनरी, देखिए पुतिन क्यों इतना कॉन्फिडेंट है, वो फुल कॉन्फिडेंट है। वो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, अपनी कौम को बता रहा है कि अगर हम ज़रा से भी वीक हुए ना, यहाँ पर ज़रा से भी वीक हुए तो ये हमें बख्शेंगे नहीं। तो हमें अपनी कौम को उसने मेंटली तौर पर तैयार कर दिया है
इस चीज़ के लिए कि हमारे पास टाइम थोड़ा है और हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सो पुतिन बड़ा रिलैक्स था जब वो कौम से खिताब कर रहा था, सवालों के जवाब दे रहा था। तो बस वो एक ही बात कह रहा था। एक तो आपको पता है उसने इजराइल के खिलाफ भी बड़े लेवल पर ये काम कर दिया है। उसने कहा कि गजा जो है वो किसी सूरत इनको नहीं मिलेगा, ये फ़लस्तीन की अथॉरिटी को आप देंगे। यानी वो जो इसराइल का प्लान था कि हम फौजें वहाँ पर रखेंगे और ये होगा वो होगा, ये नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर आज अमेरिका के भी कान खड़े हो गए हैं कि हमें कहाँ तक लड़ाई करनी है और कहाँ तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।